Welcome to Praveen tutorial children and come to blackboard। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल बी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री का अपोजिट हमेशा एच होता है, यानी एच कहा जाता है हाइपोटेनस को। तो ए सी हो जाएगा हाइपोटेनस और इसका पहला लेटर एच होता है, इसलिए इसे एच से डिनोट किया जाता है। और दूसरा बी सी हो जाता है बेस, और बेस का फर्स्ट लेटर बी है, इसीलिए इसे बी से डिनोट किया जाता है। और रिमेनिंग साइड जो ए बी है वह हो गया परपेंडिकुलर, पी ई आर पी ई एन डी आई सी यू एल ए आर, ये हो गया परपेंडिकुलर। और इसका पहला लेटर पी है, इसीलिए इसको पी से डिनोट किया जाता है। तो यह जो हो गया फॉर एंगल सी, क्योंकि दो ठो एक्यूट एंगल है, ये फॉर एंगल सी हो गया। एंगल सी के लिए इसका अपोजिट यह हो जाता है पी, पी यानी परपेंडिकुलर जिसको ए बी बोला गया, और बी बी सी बेस हो गया जिसका फर्स्ट लेटर बी होता है, इसलिए बी सी डिनोट किया गया। और 90 डिग्री का अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होता है जिसका फर्स्ट लेटर एच होता है, जिसको एच से डिनोट किया गया। और दूसरा एक्यूट एंगल जैसे है फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी तो हो गया। फॉर एंगल ए, अब एंगल ए के लिए क्या करना है, एंगल ए का अपोजिट, मतलब उसी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए एक तो अलग से और फिगर बना देना है। एंगल ए का अपोजिट हो जाएगा बी सी, वह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी बी सी हो गया परपेंडिकुलर। और इसको पी से डिनोट किया गया। और 90 का अपोजिट जैसा बताया था इससे पहले, तो ए सी, और ए सी जो हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हमेशा 90 का अपोजिट होता है, वो चेंज नहीं होता है। जहाँ भी 90 रहेगा उसका अपोजिट हो जाएगा एच। और रिमेनिंग साइड जो बचा ए बी, वह ए बी हो गया बी, यानी बेस। ए बी हो गया बेस, और इसको बी से डिनोट किया जाता है। अब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बता दिया था। अब पाइथागोरस थ्योरम है जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम है माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सिर्फ एच निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड है, अगर पी स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, जो पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सिर्फ पी निकालना है, ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और थर्ड है एच और पी हो गया। अगर बी निकालना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और सिर्फ बी निकालना है, यह हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला हो गया, या पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या पाइथागोरियन प्रॉपर्टी भी इसको कहा जा सकता है। यह सब हो गया। अब आता है रेशियोज का। रेशियोज में हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में क्या होता है, इसको
टी रेशियोज भी बोला जाता है। तो टी रेशियोज बोला जाए या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोला जाए, बोथ आर सेम। तो सबसे पहला होता है साइन, SINE, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है साइन, SIN, मान इन शॉर्ट। स्पेलिंग जो है इसका SIN है, जिसको सिन बोला जाता है, और सिन का मतलब होता है पाप। तो पाप से यहाँ मतलब नहीं है, मतलब यहाँ साइन से है, क्योंकि हेट द सिन नॉट द सिनर महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। तो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। इसलिए यह सिन को सिन नहीं पढ़ करके इसको साइन पढ़ना है। तो पहला हो गया साइन। दूसरा होता है कोसाइन, COSINE, जिसको इन शॉर्ट कॉस पढ़ा जाता है। और थर्ड होता है टेंजेंट, TANGENT, जिसको शॉर्ट में टेन पढ़ा जाता है। और फोर्थ होता है कोटेंजेंट, COTANGENT, जिसको शॉर्ट में कॉट पढ़ा जाता है। मतलब फर्स्ट 3 लेटर्स जो है इसमें लिखना है। SIN साइन हो गया, COS कॉस हो गया, TN टेन हो गया, COT कॉट हो गया। और फिफ्थ है सेकेंड, SECANT, और सेकेंड को क्या लिखा जाएगा, सेक, SEC। और सिक्स्थ नंबर है कोसेकेंट, और इसको लिखा जाता है कोसेक, COSEC, कोसेक। तो अब इसमें क्या है, जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि एंगल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स, यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई, कपा, लैम्डा, ओमेगा, जो बताया था सिंबल एंगल्स का, उसी में से किसी भी एक को इसमें लगा देना है। जैसे थीटा लगा दे रहे हैं तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया। अल्फा भी लगा सकते हैं, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉट अल्फा, सेक अल्फा, कोसेक अल्फा, तो कुछ भी लगाया जा सकता है। तो इसका जो है 6 रेशियोज का अलग अलग फार्मूला है। तो सबसे पहला, जैसे अगर हम इसमें थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है V/H, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है P/V। यह 3 ठो साइन कॉस टेन अगर याद रहता है तो बाकी 3 ठो जो है अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, तो जैसे यहाँ कोसेक थीटा लेना है तो कोसेक थीटा जो है ये क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा में क्या है, P/H, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/P। फिर उसी तरह से सेक थीटा है, तो सेक थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, यानी कॉस थीटा क्या है, P/H, इसका हो जाएगा H/B। और इसके बाद बच गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का, तो टेन थीटा है P/B, इसका हो जाएगा D/P। यह जो है फार्मूला है, और इसी फार्मूला से जो है सो आगे सम सॉल्व होता है।